हेलो। मन का शाक्य अरहंत कोचिंग सेंटर धौर यस का स्वागत है। आप लोग आयु के जो क्वेश्चन आए हुए थे उन पर चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसी सीरीज में आज हम लोग अगले कुछ और क्वेश्चन जो आपके पेपरों में आए हुए हैं अलग अलग टाइप से उन पर चर्चा करेंगे। हम लोग अलग अलग प्रकार कई प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, ये सभी प्रकार आपके लेके हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है वो इस प्रकार से है। ये कह रहा है आपसे, अमन की वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद रोहन की आयु से 9 वर्ष अधिक। ये कह रहा है कि अमन की वर्तमान जो आयु है, अमन की जो वर्तमान आयु है, रोहन की अमन की वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद रोहन 5 वर्ष बाद रोहन की जो आयु होगी, रोहन की आयु से 9 वर्ष अधिक। रोहन की आयु से, अगर यहाँ ये x है तो ये आपका हो गया x + 9, ठीक है। रोहन की वर्तमान आयु 4 वर्ष पहले की पवन की आयु से 7 वर्ष अधिक है। रोहन की जो वर्तमान आयु है, रोहन की वर्तमान आयु 4 वर्ष पहले पवन की आयु, 4 वर्ष पहले पवन की जो आयु है, आयु से 7 वर्ष अधिक। यदि पवन की वर्तमान आयु 19 वर्ष, पवन देखा जाए वर्तमान में 19 वर्ष का, ठीक है। तो 7 वर्ष बाद अमन की आयु क्या होगी? 7 वर्ष बाद अमन की आयु पूछी गई। तो ये ध्यान रखा जाता है कि जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें क्या सी चाहिए आपको मतलब क्या है वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब लैंग्वेज में आप देखें आप, ठीक है। ये कहा गया कि अमन की वर्तमान आयु रहेगी 5 साल बाद रोहन की आयु की 9 वर्ष अधिक होगी। रोहन की वर्तमान आयु 4 वर्ष पहले की पवन का आयु 7 वर्ष अधिक। तो पहला काम है 4 वर्ष पहले पवन का आयु चाहिए हमको। अगर पवन की वर्तमान आयु 19 वर्ष है, पवन अगर वर्तमान में 19 है तो 19 में से 4 कम, आप कहेंगे पवन हो गया 15 वर्ष का। कब? 4 साल पहले, ठीक है। अब 4 साल पहले पवन का आयु 7 साल ज़्यादा किसकी है? रोहन की। तो 15 7 और ये 15 + 7 कितना हो जाएगा? 22 वर्ष। रोहन का साल का हो गया 22 वर्ष, ठीक। स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे। रोहन 22 साल का हो गया। अब यहाँ कंडीशन देखो, 5 वर्ष बाद रोहन की आयु, तो 22 से 5 27 साल हो गई। 27 साल उससे अमन का आयु जो है 5 साल बाद रोहन का आयु फिर 9 वर्ष अधिक है। 27 और 9 36। तो वर्तमान में अमन कितना है? 36 वर्ष का। अब ये पूछ रहा है कि अमन की 7 साल बाद आयु क्या होगी? तो 36 + 7 कर दो, कितना हो जाएगा? 7 6 13 43 वर्ष आपकी आएगी आंसर। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। या तो यहाँ 43 कर लीजिएगा तो बी ऑप्शन हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं आपका हो जाना चाहिए था। 33 है, 45 है, 40 43, अतः ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। इस टाइप से आप इसे देखें स्टेप बाय स्टेप। ये कई बार मतलब थोड़ा मिक्स करके पूछ लेते हैं, तो 2-3 लोगों के बीच में आयु कम ज़्यादा करके तो जो कुछ कहे वही करना होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। वर्तमान में प्रिया राय से 6 वर्ष बड़ी है। प्रिया राय से 6 वर्ष बड़ी है। प्रिया जो है राय से 6 वर्ष बड़ी है। प्रिया तथा मिनी की वर्तमान आयु का अनुपात, प्रिया और मिनी की आयु का अनुपात 3:4, 3:4। वर्तमान में राय मिनी से 14 वर्ष छोटा है। राय जो है मिनी से 14 वर्ष छोटा है। वर्तमान प्रिया राय से 6 वर्ष बड़ी है और प्रिया मिनी की आयु का अनुपात 4:5। तो यहाँ से अब x मान लीजिएगा। अभी कह रहा है कि राय मिनी से 14 वर्ष छोटा है। राय जो है मिनी से 14 वर्ष छोटा है, तो ये हो जाएगा मिनी से, अगर 4x है तो राय की आयु आ गई आपकी 4x - 14 वर्ष, ठीक है। राय की वर्तमान आयु कितनी है? राय की वर्तमान आयु कितनी है? अब कंडीशन से यहाँ आप इन तीनों के साथ अनुपात आ गया। तो अब यहाँ से जो कंडीशन आएगी, इसमें से वर्तमान में प्रिया राय से 6 वर्ष बड़ी है। प्रिया जो है राय से
तो राय से प्रिया घटाया जाए, कितना आना चाहिए? 6 वर्ष आना चाहिए। वर्तमान में प्रिया जो है राय से कितनी वर्ष है? 6 वर्ष बड़ी है। तो प्रिया से राय घटा दो आप, 3x माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस 14 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 6 वर्ष। ठीक है, मतलब प्रिया का आयु में से राय का आयु घटाएं तो 6 वर्ष आना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी का आ गया है। तो यहाँ से भी घटाओ, कितना आ रहा है आपका? तो यहाँ पे हो गया माइनस के 4x और माइनस का x बराबर हो गया माइनस के 8। तो x बराबर आ गया 8। तो हमें चाहिए किसकी? राय की वर्तमान आयु चाहिए आपका। 8 चौको 32, 32 में से 14 कम, ये 32 हो जाएगा, उसमें से 14 कम कर देंगे आप। 12 में 4 गई 8, कितना आ रहा है? 18 वर्ष है। यहाँ फिर 12 में 4 गई 8 हो गया आपका, और यहाँ बचेगा 2 आंसर आएगा 18 वर्ष। ठीक है, आप कहेंगे राय की वर्तमान आयु कितनी है? 18 वर्ष। इसमें केवल कुछ भी नहीं करना था, जो x की वैल्यू आई यहाँ रख देना है। ना समझ पाए हो दोबारा देखना है इधर। ये आपका 4x है, 4x माइनस 14। ठीक है, ये राय की आयु, हमें राय की आयु चाहिए थी, तो यहाँ x की वैल्यू 8 रखेंगे। 8 चौको 32 माइनस 14 बराबर 18 वर्ष। ठीक, आंसर हो जाएगा आपका 18 वर्ष। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। सभी क्वेश्चन अलग अलग टाइप से रखे गए हैं, थोड़ा सा आयु वैसे भी वैसी होती है, तो आप थोड़ा समझने प्रयास करो, आ जाना चाहिए, कठिन नहीं है। जॉय की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु का 2/7। जॉय का भाई उससे 3 वर्ष बड़ा है। जॉय के पिता और भाई की वर्तमान आयु का अनुपात 14:5 है। तो जॉय की वर्तमान आयु क्या है? तो जब भी यह क्वेश्चन आएगा तो 3 लोगों में अनुपात जोड़ने वाली बात आ रही है, और अंतर में ध्यान रखना का अनुपात जब जोड़ा जाएगा, जैसे जॉय की वर्तमान आयु पिता की वर्तमान आयु का 2/7। जॉय जो है पिता का 2/7, जॉय की आयु जो होनी चाहिए पिता की 2/7, तो ये 2:7 हो जाएगा। या x है तो ये 2/7x। ठीक है, तो यहाँ अनुपात लगाओगे 2:7 आ गया। ठीक है भाई, अब जब 2:7 आ गया, ये किसकी आयु थी? जॉय और उसके पिता की वर्तमान आयु। अब जॉय का भाई उससे 3 वर्ष बड़ा है, जॉय का जो भाई है उससे 3 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ से x मान लो, या फिर वर्तमान कंडीशन देखें हम लोग। इसके बाद में 3 वर्ष बड़ा है। जॉय के पिता और उसके भाई, पिता और प्लस भाई की आयु का अनुपात कितना है? 14:5। तो हमने बताई थी बात कि जैसे पिता यहाँ पे 14, यहाँ पे पिता का आयु 7 है, तो पहला काम है कि इन दोनों अनुपातों को एक साथ जोड़ दिया जाए, तो उससे थोड़ा प्राप्त हो जाएगी आपको। क्या हो जाएगा? ध्यान देना इधर, अगर यहाँ 14 है, उसमें 2 का गुणा कर लें हम लोग, 14 हो जाएगी अपने आप। तो 4:14 ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे जॉय, जॉय पिता और उसका भैया की जो आयु की अनुपात होगा, क्या हो जाएगा? 4, 14, 5। ठीक है भाई, अब वो ये कह रहा है कि जॉय और उसके भाई की आयु में 3 वर्ष का अंतर, कहाँ गया? 3 वर्ष बड़ा है। तो अगर 3 वर्ष बड़ा है, यहाँ कितना बड़ा है? अनुपात में 4 और 5 में डिफरेंस 1 का है, और 1 बराबर कितना आ गया आपका? 3 वर्ष। ठीक है, हमें चाहिए किसकी आयु? जॉय की आयु चाहिए। तो 3 चौको 12, 14 तिया 42, 5 तिया 15। तो जॉय आपका 12 वर्ष का, पिता 42 वर्ष के, और भाई आपका 15 वर्ष का। ठीक है भाई, तो पूछा गया जॉय का आयु क्या होगी? आंसर आएगा 12 वर्ष। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। केवल आपको दोनों अनुपातों में पिताजी दोनों कॉमन है, तो पिता को बराबर कर दें हम लोग। ठीक है, दोनों जगह से अपने आप दोनों के भाइयों में अंतर जो भी होगा वो आ जाएगा, वही चाहिए आपको। ठीक है भाई, एक व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, तो उसने उत्तर दिया 3 वर्ष बाद मेरी आयु। तो ये मान लो कोई व्यक्ति है, व्यक्ति की वर्तमान आयु अगर हम लोग ले लें, वर्तमान आयु x साल, ठीक है, मतलब x वर्ष का है। तो अब कंडीशन क्या दी उसने? एक व्यक्ति आयु बताने को कहा गया, तो उसने उत्तर दिया 3 साल बाद मेरी आयु, उससे 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु का 3 गुना घटा दीजिएगा, तो उत्तर में मेरी आयु प्राप्त हो जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद जब करोगे तो 3 वर्ष बाद हो जाएगी x+3, 3 साल पहले जाओगे तो x-3, कंडीशन अप्लाई करा दो। उसने कहा कि 3 साल बाद की आयु का 3 गुना, तो x+3 की 3 गुना। और फिर कहा गया आपको
3 साल पहले की आयु x-3 का 3 गुना घटाने पर मेरी आयु प्राप्त होती है, मतलब x प्राप्त होगा जाके। ठीक, तो बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है। 3x प्लस 9 माइनस के 3x माइनस माइनस प्लस 9 बराबर x, ये आंसर आएगा x बराबर 18 वर्ष। ठीक है भाई, आप कहोगे उस व्यक्ति की आयु कितनी है? 18 वर्ष का व्यक्ति वर्तमान में। कोई दिक्कत? बोलो। अच्छा क्वेश्चन। 3 साल बाद का 3 गुना 3 साल पहले के 3 गुना में से घटाया जाएगा तो मेरी आयु मतलब x प्राप्त हो जाती है, तो वहाँ से आपको व्यक्ति की आयु मालूम हो जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन भी बनता है कई बार। ठीक है भाई, कितना आंसर आएगा? 18 वर्ष। चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिता की आयु बड़े पुत्र से 2 गुना है। पिता जो है, बड़ा पुत्र जो है उससे 2 गुना। ठीक है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की 3 गुने। 10 वर्ष बाद कहेंगे तो पिताजी की जो आयु होगी छोटे पुत्र की 3 गुने, जो भी हो। ठीक है, 3 गुने, 3 पाता जाएगा 3 गुने। यदि दोनों पुत्रों में 15 वर्ष का अंतर हो तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो जब भी यह क्वेश्चन आएगा तो पहला काम है कि 10 साल बाद पिता का आयु लेके आइएगा आप लोग। ठीक है, या फिर यहाँ मानिएगा 10 साल पहले लेके जाइएगा। वर्तमान में चर्चा करते हैं हम लोग हमेशा। ठीक है, तो अगर ये x है, ये पिताजी 2x हो गए। 10 वर्ष बाद की बात करेंगे तो ये पुत्र जो है और पिता जो है कितने हो गए? 2x प्लस 10, और ये बड़ा पुत्र हो गया, ये पिता हो गए, और छोटा पुत्र बाद में लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ से आपका बड़ा पुत्र की बात करें हम लोग, 10 वर्ष बाद की बात हो रही है। ठीक है, तो x प्लस 10, और छोटे पुत्र की बात करें तो अब कंडीशन देखो कि पिताजी जो है छोटे पुत्र से कई गुने? 3 गुने। तो इसमें 3 लगा दो भाग, तो छोटा पुत्र हो जाएगा 2x प्लस 10/3। सही है? हाँ करो भाई, सही नहीं? तो ये कंडीशन बनी आपकी, पिता की आयु 10 वर्ष बाद, पुत्र का आयु, छोटे पुत्र का आयु। ठीक, अब ये कह रहा है कि दोनों पुत्रों में 15 वर्ष का डिफरेंस है, तो बड़े पुत्र से छोटा पुत्र घटा दो, 15 वर्ष आना चाहिए, बस काम खत्म। वही आंसर आपका। तो x प्लस 10 में से 2x प्लस 10/3 घटाने पर कितना आना चाहिए? 15 वर्ष का अंतर आना चाहिए। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी लगभग 3 हो जाएगा, तो 3x प्लस 10, 3x प्लस 10 माइनस के 2x माइनस माइनस के 10 बराबर 15 45। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 धाई 30 हो जाएगा इधर। ठीक है, 3x 30x और 30 माइनस के 2x माइनस के 10 बराबर 15 45, 30 गुणा कर दिया आपने। ठीक है, तो यहाँ बचा आपका x, 30 में 10 कम 20 और 20 उधर कम हो जाएगा 25। x वैल्यू आई 25। तो आपसे पूछा गया है कि पिता की आयु क्या है मतलब वर्तमान पूछा जा रहा है, ध्यान रखना आप लोग। तो 25 दूनी 50 10 60 वर्ष का पिता इधर है, और हमें चाहिए वर्तमान 25 दूनी 50 वर्ष के पिताजी वर्तमान आयु में है। तो वर्तमान आयु पूछी गई है, तो अतः आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप ध्यान रखना, जब 3 में संबंध होते हैं तो एक चाहे कहीं पर एक स्थान पर लेके आओ, उसके बाद में दोनों जो अंतर दिया गया अंतर कर देंगे आप, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, फिर एक क्या था भाई? बोलो बोलो। अच्छा क्वेश्चन था। एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुने। माँ की जो आयु है पुत्र की आयु की 3 गुने। 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता का 1/6 है, तो 5 साल पहले की बात करो। पहले 5 वर्ष पहले की बात करें, पिता और पुत्र की अगर कंडीशन देखी जाए तो 1/6 है, तो मतलब 6:1। ठीक है भाई, 1/6 हिस्सा मतलब 1/6 भाग, तो 6:1 हो गया। ठीक है भाई, तो पिता 6 तो पुत्र ये हो गया। अभी कह रहा है कि वर्तमान में जब लाएंगे हम लोग तो माँ की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है, तो इनको वर्तमान लेके आए आप। तो जब वर्तमान लेके जब आएंगे आप तो पिताजी की आयु हो जाएगी, अगर मैं x मान लें, और पुत्र और माँ। ठीक है, कंडीशन देखो, तो ये हो जाएगा x + 5, ये हो जाएगा 6x + 5 पिता का आयु वर्तमान।
6x+5। और कंडीशन है माँ की आयु उसके पुत्र का आयु की तिगुनी है, तो पुत्र का 3 गुना कर दो, 3x+15, 3 गुना कर दिया आपने, ठीक है। तो माँ की आयु मालूम, पिता का आयु मालूम, पुत्र का आयु मालूम, लेकिन कंडीशन हो गई यदि उसका पिता माँ की आयु से 5 वर्ष बड़ा है, पिताजी जो हैं माँ से 5 वर्ष बड़े, तो पिता माँ में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 5 साल। तो पिता की आयु से माँ की आयु घटा दी जाए, 6x+5 माइनस के 3x और माइनस के 15 हो जाएंगे बराबर, कितना डिफरेंस होना चाहिए, 5 वर्ष, ठीक है। पिताजी की आयु में से माँ की आयु घटा दी, ठीक। यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 15 में से 5 कम 10 और 10 उससे आ जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे आपके, 15 हो जाएगा जाके, कितना x बराबर 5, ठीक है। x वैल्यू 5 आएगी, तो पुत्र की आयु क्या होगी, तो 5 5 10, कितना पुत्र की आयु हो जाएगी आपके 5, x वैल्यू 5 है और 5 + 5 कितना हो गया 10 वर्ष का पुत्र होगा वर्तमान में, अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, आपको प्रयास करना है। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं तो समस्या ही रहती है कि आपको तीनों को एक साथ अनुपात में लेके आना है, ठीक है। जब तीनों एक साथ होंगे फिर कंडीशन वो देगा कि पिता पुत्र से बड़े हैं या माता पुत्र के अंतर है या पिता पति में है, जो भी होगा उसी में अंतर आप कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। पिता की आयु से माँ की आयु घटाने पर 5 आना चाहिए, ये कहा गया है पिता माँ से 5 वर्ष बड़े हैं, पिता माँ से 5 वर्ष बड़े, ठीक है भाई। चलो, विवाह के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था। जब शादी हुई थी तो आदमी जो था अपनी पत्नी से कितना बड़ा था, 6 वर्ष बड़ा था, तो ये x है तो x+6, ठीक है भाई, 6 वर्ष बड़ा हो गया। 12 वर्ष बाद उसकी आयु पत्नी की आयु की 6/5 गुनी, 12 वर्ष बाद कहो आप तो कितना हो जाएगा x+18, 12 6 18, ठीक है, और ये x+12। अब कंडीशन अप्लाई, अभी कह रहा है कि 12 वर्ष बाद उसकी आयु पत्नी की आयु की 6/5, जो उसकी जो आयु है, उसकी जो आयु है उस पत्नी की आयु के 6/5 के बराबर होगी, ये उसमें कहा गया, ठीक है। तो विवाह के समय दोनों की आयु वर्षों में क्या थी, तो पहला काम है यहाँ से कंडीशन लगाओ, 12 वर्ष बाद कर दिया हम लोगों ने, 6/5 गुनी का आ गया, 6/5 गुनी हो गई। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 5x+18 पंचे 90 बराबर कितना जाएगा 6x+72, ठीक है। 6x बराबर x बराबर हो गया आपका 6 में से 5 कम x और 72 में से 90 कम 18, ठीक है। f वैल्यू कितनी आ गई 18, तो 18 साल की पत्नी, 18 6 24 साल का आदमी था जब आपकी शादी हुई थी। तो शादी के समय दोनों का आयु क्या थी, 24 वर्ष और 18 वर्ष, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग को देखिएगा। अगला देखें क्वेश्चन हम लोग, 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 5 गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 5 गुनी थी, जो कुछ कहे वही करना है। गुना का आ गया तो हमने कहा गुना को अनुपात में कन्वर्ट कर लिया करो, गुना हो गया 5 गुनी थी। यदि 20 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 20 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष पहले की है क्या, और 20 वर्ष बाद कहेगा तो कितना हो गया आपका, 2 गुनी रह जाएगी, 2:1। तो बी और ए की वर्तमान आयु का योग पूछा गया। वर्तमान में ध्यान रखना, वर्तमान है कहाँ पे वो आपको ध्यान रखना, वर्तमान आपका बीच में है, फिर आपको सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लें हम लोग, 5 एकम 5, 2 एकम 2, डिफरेंस लास्ट अनुपात का अंतर 1 गुणे 10 और 20 30, यहाँ हो गया आपका 3 बराबर 30, 1 बराबर 10, 10 पन्ना 50, 10 एकम 10। ये 10 वर्ष पहले एक 50 साल का, एक आपका 10 साल का, ठीक है। अब वर्तमान लेके जब आओगे इनको तो बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा, 50 10 60 का हो गया और 10 10 20 का हो गया। इन दोनों का योगफल पूछा गया, तो 60 20 80 वर्ष के दोनों हो जाएंगे वर्तमान में, सही है, ठीक भाई। चलो अगला देखा जाए,
राम अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है। राम जो है अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है, 3:1। 8 वर्ष बाद वह पुत्र की आयु का दोगुना होगा। इस टाइप क्वेश्चन खूब हमने लगवाए आपको आगे, तो आपको ये आ जाना चाहिए। 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 2 गुना, 2:1। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस करके आप सॉल्व कर लेंगे हम लोग हैं। यहाँ से अंतर बराबर करो, कोई दिक्कत नहीं। 3 एकम 3, 2 एकम 2 बराबर, ये अनुपात का अंतर 1 गुणे 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 बराबर 8 आ गया। 8 तिया 24, 8 एकम 8, तो 24 और 8, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? 8 वर्ष। ठीक है भाई, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, तो एक बार आप देखिएगा। 5 वर्ष बाद निपेंद्र की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। निपेंद्र की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व 7 गुने थी, तो 5 साल ये पहले एकदम, ये पहले की बात है, ये बाद की बात, दोनों में अंतर है। ठीक है, हालांकि ऊपर नीचे लिख दिया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, लगा चाहे कैसे भी, लेकिन ये ध्यान रखना कि बाद पहले क्या है, ये बाद है, ये पहले की है। ठीक है, कितना डिफरेंस है आपका? 7 गुनी हो जाएगी, 7:1। तो अब ये समस्या इसमें ही रहेगी जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो जैसे 3 एकम 3 और 7 एकम 7। ठीक है, अंतर यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा आपका, वो देखो ध्यान से, कितना अंतर आया? 4 का। और इधर आपका कितना है? 6। 6 गुणे 5 5 10 आ गया। 4 बराबर 60, 1 बराबर 15, 15 तिया 45, 15 एकम 15। ये 5 साल बाद की कंडीशन आई। ठीक है, और हमें चाहिए क्या है? वर्तमान में निपेंद्र की आयु, निपेंद्र की आयु चाहिए वर्तमान में। तो ये 5 साल बाद जो है, 5 साल बाद की कंडीशन है, और बाद जब आएगा तब 45 साल का, कितने साल का है? 45। तो वर्तमान में कितना होगा भाई? 40 वर्ष। कम करना पड़ेगा, ठीक है ना, गलती कर जाओ आप। आंसर आएगा 40 वर्ष। कितना आएगा आपका? 40 वर्ष। ठीक है, बहुत ही छोटा सा, केवल उल्टा लिखा हुआ है इसलिए समस्या आ रही। तो इस टाइप पे आप सॉल्व कर लें। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग। ये आपका क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इधर भद्दा भी होगा, में हुआ था, और अजीब टाइप क्वेश्चन है। आप इसको एक बार प्रयास करिएगा समझने का। कार्ड ये है कि ये समझ में नहीं आता है। 1896 में हुआ है, द्विघात समीकरण से लगता है, इसलिए समस्या है। ठीक है, तो एक बार आप इसको ही, जिन लोगों को प्रयास करना समझ में आ जाए अच्छी बात, एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बना देते हैं हम लोग। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना जाके। ठीक, एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं, आप इसे फिर सॉल्व कर लेना आप। जैसे एक आदमी का जन्म 1896 में हुआ। कब हुआ? 1896। ये 40 है, ये 42 है, ये 36 है, ये 44। ठीक, यदि वर्ष x² ईस्वी में उसकी आयु x-4 थी। अगर x² ईस्वी में x-4 थी, तो x², जैसे मान लो कोई 5 साल का हुआ जाके 1920 में, तो पैदा कब हुआ होगा? तो 5 में घटा दें हम लोग। ठीक है, तो वही कंडीशन, अगर x² में उसकी आयु कितनी हुई जाके? x-4 हुई जाके, तो इसमें अगर ये फिर घटाया जाए तो कितना आना चाहिए? 1896 आना चाहिए। जब वो पैदा हुआ है वही सन आपकी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्टेप लगता है, थोड़ा कठिन हो जाता है। s² माइनस के x माइनस प्लस 4 बराबर 1896। सॉल्व करेंगे आप। s² माइनस x बराबर हो गया, इसको साइड लाए, 1896 में से 4 कम, 1892 आ जाए बराबर 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर करेंगे हम लोग, जिसमें अंतर 1 का हो। तो ये 44 गुणन 43 का गुणनफल है। ठीक है, इसका आंसर 44 आता है। कितना आता है? 44। तो इसमें जो फैक्टर करेंगे हम लोग, तो 44 क्रॉस 43 आएगा जाके, बच्चों को 16 इतना ही आएगा। ठीक है,
तो ये फैक्टर इसके इतने आएंगे। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे हम लोग इसे इस प्रकार कर सकते हो, 44x प्लस के 43x माइनस 1892, थोड़ा सा बड़ा x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 44, यहाँ पर 43 कॉमन ले लेंगे आप, x माइनस 44 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से एक इक्वेशन आ गई आपका, एक आया x माइनस 44, एक आएगा x माइनस x प्लस 43। तो ये समस्या ये है कि इसके फैक्टर माइनस में तो आई होगी नहीं, ये तो हो नहीं सकता, यही होगा आपका x माइनस 44 बराबर 0, तो x बराबर 44। ये आपको ध्यान देना है, समझ में आ गया हो तो प्रयास करना समझ लो इसको, नहीं तो थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, देखिएगा आप लोग और भी बच्चों को जोड़िएगा जिससे हम लोग लाइव वगैरह देख सकें। ठीक है, थैंक यू।